पिछले 25 जनवरी 2023 को लोक शिक्षण मध्य प्रदेश से एक बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश पत्र जिला शिक्षा अधिकारियों को और प्राचार्यों को संबोधित जारी हुआ। इसका संबंध विद्यार्थियों के अर्धवार्षिक परीक्षा के प्राप्तांकों की प्रविष्टि विमर्श पोर्टल से संबंधित है। इसमें विद्यार्थियों के विषयवार परीक्षा परिणाम के विश्लेषण के उद्देश्य से ये बताया गया 3 चीजें। पहला ये कि आप विमर्श पोर्टल पर प्राचार्य अपने लॉगिन से रिजल्ट मॉड्यूल पर जाएं। कक्षावार विद्यार्थी दिखेंगे उस विद्यालय के, और फिर इसके बाद में उन कक्षावार विद्यार्थियों को अगर आपने सेक्शन में डिवाइड किया है तो किस तरीके से डिवाइड किया है, अपने जो बच्चों का उपस्थिति पंजी है उसके अनुसार से सेक्शन वार आपको मैप करना है। ये पहला काम। फिर दूसरा काम है कि प्राचार्य विद्यालय के शिक्षक को सेक्शन वाइज जैसे ही असाइन किया है उनको फिर वो अलॉट करेंगे संबंधित कक्षा अध्यापक को उस सेक्शन को, यानी बच्चों की मैपिंग होगी शिक्षक के साथ। और यहाँ एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात यह है कि शिक्षक विमर्श पोर्टल पर अपने लॉगिन से इंटर करेंगे। तो अभी इस ऑर्डर में जो कुछ भी है तो रिजल्ट मॉड्यूल पर तो नहीं, पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका ऑप्शन जोड़ा गया है विमर्श पोर्टल पर। उस ऑप्शन पर हम 2 काम कर सकते हैं। एक तो बच्चों की लिस्ट दिखेगी तो उनको हम सेक्शन वाइज डिवाइड कर सकते हैं, नंबर 1। और दूसरा काम हम कर सकते हैं कि उस कक्षावार सेक्शनवार जो टीचर जो कक्षा अध्यापक हैं उनको उन बच्चों के साथ में मैप कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्या सुविधा अभी तक में विमर्श पोर्टल में उपलब्ध है। बस आपको पता है, किसी भी इंटरनेट ब्राउजर में विमर्श ओपन करिए, रमसा लॉगिन पर क्लिक कीजिए, प्राचार्य अपना यूजर आईडी का मतलब विद्यालय का डाइस कोड और यहाँ पासवर्ड इंटर करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इसके होम पेज पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर ध्यान से आप सभी देखेंगे जो क्वेरी आ रही थी अपने सम्मानित संस्था प्रमुखों की, और जो इसमें काम करते हैं कि सर ये कहाँ पर उपलब्ध है। तो अभी तो नहीं है। यहाँ पर एक येलो कलर में आपको टैब दिख रहा होगा। ये फैसिलिटी अभी विमर्श पोर्टल पर ये मॉड्यूल ऐड किया गया है। इसका नाम है स्टूडेंट मैनेजमेंट। आइए देखते हैं कि इसमें आप कौन सा काम अभी हाल फिलहाल कर सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, ये इंटरफेस मिलेगा और यहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलेगी डैशबोर्ड में, स्टूडेंट मास्टर और दूसरा रिपोर्ट। स्टूडेंट मास्टर में जैसा मैंने बताया 2 काम कर सकते हैं। असाइन सेक्शन माने कक्षावार सेक्शन असाइन कर सकते हैं, और फिर उसके अगले चरण में आप उस सेक्शन को आपके विद्यालय में जो टीचर हैं उनको मैप कर सकते हैं, यानी उनकी सुपुर्दगी में कर सकते हैं कि भैया आप इसके हो। आइए जब इस पर क्लिक करेंगे असाइन सेक्शन पर तो यहाँ पर आपके विद्यालय से संबंधित सारी कक्षाएं दिखेंगी। हायर सेकेंडरी के केस में 4 9 से 12 और हाई स्कूल में 9 एवं 10 दिखेगा। मान लीजिए मैंने क्लिक कर दिया कक्षा 12। यहाँ पर सर्च पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे बच्चों की लिस्ट आपके विद्यालय की दिखेगी जो उस कक्षा 12 में है। पर पता है इनकी समग्र आईडी भी आपको दिखेगी। बस आपको विद्यार्थी का नाम देखना है, पिताजी का नाम टैली करना है, जेंडर टैली करना है, वो जिस सेक्शन में है वो यहाँ पर जो आप क्लिक करेंगे सेक्शन में ABCDEF जिस सेक्शन में है वो सेक्शन आप चूज कर लेंगे इस तरीके से। और यही काम सारे बच्चों के लिए करके अंत में आपको सेव ऑप्शन पर क्लिक करना है। सेव करेंगे, बड़ा प्यारा सा पॉपअप दिखेगा कि भैया आपका जो नेम एंड हाउसेज आर सेव सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक कीजिए और इसके बाद अगले स्टेप में स्टूडेंट मास्टर के बाद में जो है स्टूडेंट टीचर मैपिंग। आपने जिन बच्चों को सेक्शन असाइन कर दिया तो मतलब संबंधित कक्षा में जितने सेक्शन हैं तो उस कक्षा के सारे सेक्शन में किस सेक्शन में कौन सा बच्चा है उसको यहाँ से चूज करके आपने तो अपना कर लिया। अब इस तभी अगले ऑप्शन में उस बच्चे का नाम उस सेक्शन में उस कक्षा में दिखेगा और टीचर की लिस्ट आपको दिखेगी। ये क्लिक करने पर वहां से आप असाइन कर सकते हैं। तो मैं फिर से रिपीट करूंगा, दूसरे ऑप्शन स्टूडेंट टीचर मैपिंग पर क्लिक करने पर यह ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आपको सेशन दिखेगा, यहाँ पर क्लास टीचर की लिस्ट आपको दिखेगी। इनमें से आप किसी को चूज कर सकते हैं। कक्षा अध्यापक को जैसे ही चूज करेंगे उसका पद और यूनिक आईडी ऑटोमेटिक यहाँ पर डिस्प्ले होगा। यहाँ पर कक्षा चूज करिए कि वो किस कक्षा का कक्षा अध्यापक है।
इसके पश्चात आप वो उस कक्षा के किस सेक्शन का कक्षा अध्यापक है ये कर दीजिए और आप असाइन पर सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो बहुत ही अच्छा मैसेज रेड कलर में आपको दिखेगा कि क्लास टीचर इज ऑलरेडी असाइंड इन सेलेक्टेड क्लास। इसके अलावा असाइन सेक्शन एवं स्टूडेंट टीचर मैपिंग के बाद एक नया ऑप्शन इसमें ऐड हुआ है रिपोर्ट्स में, क्लास वाइज स्टूडेंट ये, और नंबर 2 में अगर हम देखें तो सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ये है। तो ये दोनों अभी फुली फंक्शनिंग पोजीशन में नहीं है, इस पर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अभी आप फिलहाल सेक्शन असाइन कर लीजिए और दूसरे नंबर पर आप स्टूडेंट टीचर की मैपिंग कर लीजिए। मार्क सभी विद्यार्थियों के विषय वार अंक अंकित करने के लिए अभी जैसे ही ये मॉड्यूल फुली एक्टिवेट होगा अगले वीडियो में इसकी हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में।